जो हुआ अच्छा हुआ, एक जीवन यात्रा। गर्मी की दोपहरी थी। गांव शिवपुर की पगडंडियों पर धूल उड़ रही थी, लेकिन अर्जुन के मन में उससे कहीं ज्यादा धुंध थी। वह बुझे चेहरे, झुके कंधों और टूटी आत्मा के साथ अपने घर की ओर लौट रहा था। उसके पास एक पुराना बैग था और उसमें कुछ कपड़े, एक नौकरी से निकाले जाने का पत्र और ढेर सारी टूटी उम्मीदें। अर्जुन गांव का वही लड़का था जिसने शहर जाकर एमबीए किया था, जिसने अपने गांव का सपना देखा था और जिसे सब गांव का हीरा कहते थे। आज वो खुद को बोझ समझ रहा था। घर पहुंचते ही माँ ने दरवाजा खोला। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखें बेटे के चेहरे की थकावट पड़ चुकी थी। बेटा क्या हुआ? माँ ने धीरे से पूछा। अर्जुन ने बस इतना कहा, सब खत्म हो गया माँ। पिछले 3 सालों से अर्जुन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। तनख्वाह अच्छी थी, जिंदगी आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर अचानक आर्थिक मंदी आ गई और अर्जुन को एक झटके में निकाल दिया गया। उसका मकान, सामान, शहर के दोस्त सब छूट गया। वह बस अपने गांव लौट आया, लेकिन लौटकर उसे सिर्फ माँ की ममता मिली। बाकी सब सवाल, ताने और समाज की वो चुपती निगाहें। बड़े शहर गया था हीरो बनकर, अब देखो कैसे लौट आया। किताबें पढ़ ली, लेकिन जिंदगी की सीख नहीं सीखी। अब यही करेगा, खेतों में काम। अर्जुन इन बातों से टूट रहा था, लेकिन उसको सबसे गहरा घाव तब लगा जब उसे पता चला कि उसके पिता, जो हार्ट पेशेंट थे, इलाज की कमी के कारण दुनिया छोड़ गए। काश मेरी नौकरी होती, काश मैं शहर में ना होता, काश मैं कुछ कर पाता। इन काश ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन को एक और झटका मिला। श्रद्धा, उसकी कॉलेज प्रेमिका, जिससे वह शादी करना चाहता था, उसने अर्जुन से रिश्ता तोड़ दिया। अर्जुन, मैं अपनी जिंदगी में बहुत प्रैक्टिकल हूँ, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है, माफ करना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अर्जुन अब पूरी तरह से अकेला हो चुका था। उस रात वह गांव की नदी किनारे गया, चुपचाप बैठा रहा, बिना आंसू के। बस मन में एक विचार, अब कुछ नहीं बचा। वहीं पास ही बैठा था एक बुजुर्ग, पीली धोती, एक कमंडल और शांत चेहरा। गांव वाले उन्हें बाबा हरिदास कहते थे। कुछ उन्हें दिव्य मानते थे, कुछ सनकी। बाबा बोले, क्या तू सोच रहा है जान देने का? अर्जुन चौंका, आपको कैसे पता? बाबा मुस्कुराए, जिसके पास जीने का कारण ना हो, उसकी चाल पहचानना आसान होता है बेटा। पर तुझसे पहले भी एक अर्जुन था, जिसने युद्ध से मुंह मोड़ना चाहा था। किस अर्जुन की बात कर रहे हैं आप? अर्जुन ने पूछा। बाबा ने कहा, महाभारत वाला अर्जुन। उसे भी मोह ने जकड़ा था। तब श्री कृष्ण ने गीता कही थी। क्या उस गीता में मेरे जैसे लोगों के लिए कुछ है? अर्जुन ने आशा और व्यथा के मिले जुले भाव से पूछा। बाबा ने गीता से एक श्लोक पढ़ा। कर्म मरणे वाधी का रस्ते माँ फलेशु कदाचन। अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम की चिंता मत कर। बाबा बोले, जो तुझसे छीन लिया गया है उसका कारण है, जो तुझे मिलेगा उसका भी एक सही समय है, बस तू चलते रहे। अर्जुन चुप हो गया। शायद पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उसे समझता था, जो उपदेश नहीं दे रहा था बल्कि उसे देख रहा था। अर्जुन ने अगले दिन बाबा से फिर मुलाकात की। हर दिन वह एक एक श्लोक समझता गया। बाबा ने उसे बताया, जो हुआ अच्छा हुआ ये शब्द गीता में नहीं है, लेकिन इसका भाव गीता के हर श्लोक में बसता है। जब तू पूरी योजना नहीं देख पाता, तब तू कहता है बुरा हुआ, लेकिन भगवान की योजना में कोई गलती नहीं होती। उसने बाबा से पूछा, लेकिन मेरे पिताजी क्यों चले गए? मुझे क्यों नौकरी से निकाला गया? मेरी श्रद्धा मुझे छोड़कर क्यों चली गई? बाबा ने एक कहानी सुनाई। एक राजा का अंगूठा कट गया। मंत्री ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा ने गुस्से में उसे जेल भेज दिया। कुछ समय बाद राजा शिकार पर गया। आदिवासी उसे बलिदान के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि उसका अंगूठा कटा है
तो कहते हैं अपूर्ण बलिदान नहीं होता और छोड़ देते हैं। राजा लौटकर मंत्री से माफी मांगता है। मंत्री कहता है जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मैं जेल में ना होता तो शिकार पर आपके साथ होता और बलिदान में मैं चढ़ता। अर्जुन सुनता गया, उसके भीतर कुछ पिघलता जा रहा था। क्या सच में मेरी तकलीफें ही मेरी तैयारी है? वह गांव लौटकर कुछ करना चाहता था। उसने एक पुराना कंप्यूटर उठाया और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। किसे डिजिटल चीजें सीखनी है गांव में? लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। सरकारी नौकरी की तैयारी, ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल साक्षरता। अर्जुन गांव का डिजिटल टीचर बन गया। उसे छोटे छोटे कामों के लिए लोग बुलाने लगे। धीरे धीरे वही अर्जुन जो एक टूटा हुआ युवक था, अब एक गुरु बन गया था। एक दिन एक पत्रकार गांव में आया और अर्जुन से पूछा, आपका जीवन तो बिखर गया था, आप कैसे बचे? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं बिखरा नहीं था, मैं फिर से बन रहा था। भगवान ने जो लिया उसमें कुछ सिखाया, जो दिया उसमें कुछ छुपा दिया। अब समझ आया, जो हुआ अच्छा ही हुआ। 5 साल बाद अर्जुन अब एक मोटिवेशनल स्पीकर, कोच और सामाजिक कार्यकर्ता बन चुका था। उसने सैकड़ों युवाओं को आत्मनिर्भर बनना सिखाया था, लेकिन उसके दिल में आज भी एक कोना था जो बाबा हरिदास के लिए धड़कता था। उन्होंने उसे एक नई दृष्टि दी थी, उन्होंने उसे गीता से जोड़ा था और उन्होंने उसे वो वाक्य दिया था जो आज अर्जुन की पहचान बन चुका था। जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। आपके लिए एक आखिरी बात, अगर आप इस कहानी को पढ़ते पढ़ते अपने किसी दर्द को याद कर बैठे हो, अगर आप किसी बिखराव के दौर में हो, तो याद रखिए आप खत्म नहीं हुए हैं, आप बस दोबारा बन रहे हैं। आप भी अर्जुन हैं। आपके जीवन में भी एक हरिदास आएगा जो शायद आपके जीवन को भी रोशनी से भर देगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे ये जानना ज़रूरी है। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगली भक्ति कथा के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव।